प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। लॉर्ड जय। हम सब प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य यीशु का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन है। और प्रकाशन हर चीज के अंदर है। जो वो कह रहा है, किससे कह रहा है। हमने क्या देखा था? प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन, यानी स्वर्ग में क्या हो रहा है। कलीसिया तो स्वर्ग में चली गई, अभी हमने देख लिया कि कलीसिया ऑलरेडी स्वर्ग में है। जमीन पर, जमीन पर वो 7 साल का पीरियड चल रहा है। उस 7 साल के पीरियड के दौरान इज़राइल, यहूदी लोग जो यहोवा पर विश्वास करते हैं, ईश पुत्र पर विश्वास करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं, पर लेकिन यीशु को मसीहा करके नहीं मानते। अब ऐसे ही करते करते बेचारों की जिंदगियां फना हो गई। बहुत सारे इजरायली मर भी गए जो कि यीशु मसीहा का आने का वो इंतजार करते थे। पुराने नियम में वो तो बिना देखे ही सो गए। नए नियम में जिन्होंने विश्वास किया यही यीशु मसीहा है, वो तो उद्धार में आ गए। वो तो चर्च में शामिल हो गए, वो हम सब एक ही साथ हो गए। पर लेकिन जो लोग मसीहा का इंतजार करते हुए, बहुत कष्ट सहते हुए फना हो गए, कत्लेआम हो गया। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे यहूदी लोगों को किसने मारा था? हम्म? जो मार डाला था इन लोगों को जर्मनी के लोगों ने। जर्मन के अंदर। हाँ, तो ये जो यहूदियों का अगेंस्ट, एंटी सेमिटिज्म इसको कहते हैं। एंटी सेमिटिज्म मतलब जो किसी भी तरीके से वो यहूदियों के पहले खिलाफ होते हैं। और ये जो एंटी सेमिटिज्म है ये आज भी चल रहा है। सिर्फ यहूदियों का विरोध करना है। क्योंकि तुम यहूदी हो, क्योंकि तुम यहोवा पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम यहोवा के अलावा और किसी की आराधना नहीं करते, इसीलिए उनसे नफरत करते हैं। अब वो जो लोग मर गए इसी इंतजार में कि मसीहा आएगा, आकर हमें छुड़ाएगा, उनकी प्रार्थनाएं उस वेदी तक, वेदी से प्रार्थनाएं सुनाई दी। कहता कि उस वेदी से उनकी आवाज, पांचवी मोहर जब उसने खोली, क्या बोला? पांचवी मोहर खोली तो क्या हुआ उसका? कि उनकी प्राप्त, देखो यहाँ पर देखो, जब उसने पांचवी मोहर खोली, 6 का 9 में लिखते हैं ना, तो मैंने वेदी के नीचे क्या लिख, पढ़ो जरा कुछ जना। वेदी के नीचे प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तो कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का पलटा कब तक तू हमारा पलटा ना लेगा? अब इसका जवाब देना है उसको। वेदी है वो। वेदी का मतलब, वेदी के ऊपर प्रार्थनाएं उन्होंने चढ़ाई हैं। और प्रार्थनाएं कोई ऐसे नहीं चढ़ती, वहां पर स्वर्गदूत होते हैं। स्वर्गदूत प्रार्थनाएं लेकर उस सिंहासन तक लेकर जाते हैं। और स्वर्गदूतों का काम ये होता है कि प्रार्थनाओं का जवाब भी लेकर आना है। और जब भी हम देखते हैं कि स्वर्ग में बहुत सारे एकदम से आवाजें आती हैं, थंडर, बिजलियां चमकती हैं, ये सारी चीजें जब होती हैं, इसका मतलब परमेश्वर की वचन वहां से जवाब आ गया।
और स्वर्गदूत थर थर आते हैं सिंहासनों के सामने के स्वर्गदूत, और वो से वचन आगे नीचे जमीन तक पहुंचता है। ये दर्शन वेदी का हमने 7वें अध्याय में भी देखा कि उसका जवाब दे दिया, गिनती कर ली, 1,44,000 की गिनती पूरी हो गई है। अब ये 1,44,000 जब ये सारी बातें होती हैं, फिर 8वें अध्याय में क्या हुआ, कहता इन बातों जब उसने ये देखो, और जब उसने हाँ, सातवीं की, हम्म, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जब गया। ये आधे घंटे का सन्नाटा छा गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अब कुछ गंभीर होने वाला है। गिनती मैंने कर ली है, जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था, परमेश्वर, वो गिनती पूरी हो गई है, अब मुझे कुछ करना है, क्योंकि उसने कहा था थोड़ा देर और इंतजार करो। जब इंतजार पूरा हो जाएगा, जब तुम्हारी गिनती पूरी हो जाएगी, तब मैं जवाब दूंगा। अब वो आधे घंटे का सन्नाटा, मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा सा पुराने नियम के हिसाब से या दूसरे रेफरेंसेस से कुछ देखिए कि पुराने मैंने इसको कुछ एक रेफरेंसेस निकाले कि जैसे ही आधे घंटे का सन्नाटा होता है, इसका मतलब क्या है? आधे घंटे का सन्नाटा हुआ और स्वर्ग में क्या हुआ, एकदम से सन्नाटा छा गया। ठीक है, बड़ा कुछ हबक्कुक 2:20 या सपनिया 1:7 से 10, ये सारी आयतें क्या दिखाती हैं हमारे को कि जब भी सन्नाटा होता है, इसका मतलब न्याय, वो कुछ बहुत गंभीर न्याय देने वाला है। अगर किसी को मिलता है पढ़ सकते हो, न्याय का घोषणा होने वाली है, न्याय की घोषणा। अब परमेश्वर जब कुछ न्याय करने जा रहा है, कुछ गंभीर, बहुत कुछ सीरियस होने जा रहा है, आधे घंटे का सन्नाटा। और खास तौर से जब परमेश्वर चुप कर जाता है, ये एक बहुत बड़ा एक आत्मिक चिन्ह भी होता है। जब परमेश्वर बात करना बंद कर देता है, ये बहुत बड़ा एक बदलाव, बहुत बड़ा एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलाकी की किताब के बाद में नया नियम जब आया, तो 450 साल के करीब का सन्नाटा, परमेश्वर ने बात नहीं, क्यों? कुछ बहुत गंभीर होने वाला है, Yes. पुत्र आने वाला है। वो सन्नाटा जो होता है, ये समय का सन्नाटा है, जब परमेश्वर बात करना छोड़ देता है या पवित्र आत्मा उठा लेता है, इसका मतलब सन्नाटा। ये एक बहुत बड़ा एक आत्मिक चिन्ह होता है कि जब भी परमेश्वर आपसे बातें करना बंद कर दे, या जब भी परमेश्वर का वचन आना बंद हो जाए, तो खास तौर से विश्वासियों के लिए बड़ी गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ कुछ और करने जा रहा है जब परमेश्वर का वचन बात करना बंद कर दे। आज विश्वासियों के लिए भी, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं आ रहा, इसका मतलब सन्नाटा छा गया, अब कुछ और Yes. होने जा रहा है। हम खुदा का, प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु आज हमें अपनी आत्मा के साथ लबालब करता है, लबालब वो हम अपने वचनों से, वो हमें अपडेट करता रहता है, ये बात है। और ये जो सन्नाटा है, ये सन्नाटा इसलिए है कि वो कुछ गंभीर करने जा रहा है। हम इसको आगे चलेंगे, आज इसको 8वें अध्याय को हम देखेंगे कि कैसे वो सन्नाटा क्या कह रहा है। ठीक है, और मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते देखा,
और उन्हें 7 तुरियां दी गई। अब सन्नाटे के बाद में कहता है कि 7 तुरियां दी गई। 7 तुरियां का मतलब बिगल फूंक दो। जब भी आप तुरियों की बात होगी, उसको उसको कोई ऐसा तरीके का बिगल जैसा बना दो। इसका मतलब कुछ कुछ तो गंभीर, समथिंग सीरियस, कुछ ऐलान, कुछ वो करने जा रहा है। और जब वो, और ये किसको दी गई? 7 स्वर्गदूतों को। यानी कि स्वर्गदूतों को एक काम दिया गया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अब जो मैं करने जा रहा हूं, उसकी घोषणा अब तुम कर दो। क्योंकि मैंने जो वायदा किया था, मैंने जो अपने लोगों से वायदा किया था, अब जो कुछ, अब ये समय आ गया है कि अब मैं इसकी घोषणा कर दूं। अब उसने क्या कहा कि अ, इसको देखो, मैंने क्रॉस रेफरेंसेस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। तो ये फर्स्ट जी, जब भी ये ये तुरहियां, हाँ जी, ये हाँ, पन्या की जो आपने बोली थी 1 की 7 और 10, इसमें बहुत ही गहराई से बताया गया कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। आमीन। देखा, ये हबक्कुक की भविष्यवाणी है। जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब यहोवा न्याय करेगा, बहुत बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सन्नाटा का मतलब अब वो बहुत सीरियस करने जा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ही कुछ। अब वो बहुत दंड आने वाला है, ये वाली बात है। मैं, आपको रेफरेंसेस चाहिए, मैं आपको, जिसको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। बहुत सारे रेफरेंसेस है इसके, आप इसको पढ़ सकते हो। मैं उन्हीं रेफरेंसेस को देख देख के मैं इंटरप्रिटेशन निकालता हूँ कि इसका मतलब जब सन्नाटा है बिगल बजने के लिए, कहता है अब बिगल बजा दो, अब तुरियां फूंक दो, ये कह रहा है वो। तुरियां फूंक दो, यानी तुरियां फूंकने के लिए अब उसने स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया। तो ये जब भी अब तुरियां दिखेंगे, तो इसका मतलब पहली तुरही फूंकी, दूसरी तुरही फूंकी, तो क्या हुआ? देखो, एक 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 आपके लिए सिंपल सी बात करता हूं। जैसे पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 52, आज देखो जाओ, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 52। जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगा। अंतिम तुरही कौन सी है? ये 7वीं तुरही। 7वीं तुरही जैसे ही फूकी जाएगी, पलक झपकते ही एक क्षण में ऐसा हो जाएगा कि तुरही बजेगी और मरे हुए जी उठेंगे। मुर्दे विनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल और जाएंगे। हम जो जीवित हैं उठा बदल दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर का मतलब उठा लिए जाएंगे हम लोग। जैसे ही 7वीं, देखो तुरियां बजने वाली हैं, 7वीं तुरही बजने वाली है, तभी मैं बोलता हूँ हमारा रैप्चर होने वाला है। रैप्चर होने वाला का मतलब 7वीं तुरही बजने वाली है। अब वो 7वीं, जैसे ही तुरही बजेगी, जीवते उठा लिए जाएंगे। जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। कौन से वाले मुर्दे? जो मसीह में सोए हुए, जो यीशु मसीह में सोए हुए हैं, पहले वो जी उठेंगे। तो उसका दूसरा रेफरेंस पढ़ लेंगे। थिस्सलुनीयों का रेफरेंस पढ़ो जरा उसका। तो पहला थिस्सलुनीय 4 उसकी 16, 17, 18, 16, 17 देख लो। पहला थिस्सलुनीय 4। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा हम्म, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। जो हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति सब सदा प्रभु के साथ रहेंगे।
तो ठीक है, वो पहला थिस्सलुनीयों का रेफरेंस है। तो बहुत सारी आयतें हैं जो ये सिखाती हैं हमारे को बिगुल फूकने का रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपको दूसरे भी बहुत सारे रेफरेंसेस है इसके अंदर। जब भी जैसे ही बिगल, देखो प्रकाशित 11 का 15 को देखो जरा। सातवें स्वर्गदूत ने जैसे ही तुरही फूंकी तो क्या हुआ? और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। अब यह जगत का राज्य अब मसीह का। हमारे मसीह का या बिल्कुल। आप इस, मैंने हमेशा कहता हूँ इस माइंड को भी याद रखो। जैसे ये 7 साल कंप्लीट होंगे, इसका मतलब ये तुरहियां फूकी जा रही हैं, और जैसे ही ये खत्म होगा तुरही फूकी जाएगी। और क्या कह रहा है यहाँ पर? ये राज्य संसार, मसीह का ये हो गया। संसार का राज्य था, चल रहा था। अब ये यहाँ पर यीशु मसीह आ गया और मसीह का राज्य हो जाएगा। शुरू हो गया, का राज्य शुरू। ठीक है ना? जैसे ही सातवें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी तो आकाश में तेज आवाजें होने लगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर तुरही फूंकी जा रही है। अब जगत का राज्य हमारे प्रभु का है और उसके मसीह का ही है। अब वह सुशासन युगायुग तक करेगा। ठीक है, तो ये हमें समझना, ये वाली तस्वीर को माइंड में रखेंगे तो पिक्चर क्लियर होती जाती है। कहता है एक और स्वर्गदूत आया। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेरी वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाई। अब ये स्वर्गदूतों का काम क्या है? देखो, वेदी के ऊपर धूपदान है उस वेदी को उस वेदी का ऑल्टर में क्या करते हैं? प्रार्थनाएं चलाई जाती हैं। वेदी के ऊपर प्रार्थनाएं, संतों की प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती हैं। और वो प्रार्थनाएं पुराने नियम के अंदर क्या कहता है? स्वर्गदूत आते हैं, स्वर्गदूत उन प्रार्थनाओं को सिंहासन तक लेकर जाते हैं और सिंहासन से उसका जवाब आता है। जैसे ही जवाब आता तो बड़े ऊंचे शब्द और गर्जन और बिजलियां और ये सारी अर्थक्वेक, ये ऐसा कुछ होता है। यानी कि ये जब भी आप देखोगे इसका मतलब स्वर्ग सिंहासन से जवाब आया, सिंहासन से कोई बात हुई, बिजलियां चमकी, ये हम इसको समझेंगे इसको। ठीक है, जब भी उसने ऐसी ऐसी वहां से जवाब आता है तो उसका ओके। तो चौथा हो गया। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तो ये चौथी आयत को हमने सीख लिया ना कि स्वर्गदूत क्या करता है? स्वर्गदूत लेता है उस धूप का धुआं, संतों की प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के सामने पहुंचा देता है। और स्वर्गदूत ने धूप दान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और धूल होने लगे। अभी अभी तो जवाब आया ना। अभी तो प्रार्थना गई, 8वें आयत के अंदर जवाब आया। 5वीं में। तो ये इसके मैं आपको भी क्रॉस रेफरेंस को भी थोड़ा इशारा कर दूं ना। जैसे ये एमोस के अंदर है या प्रकाश इब्रानियों के अंदर है, निर्गमन के अंदर है, ये प्रकाशित वाक्य 6 के अंदर है। ये सब क्या दिखाई देता है यहाँ पर? आप जब भी पुराने नियम को पढ़ते हो और जहां जहां आपको यीशु मसीह का दर्शन दिखाई देता है और वहां पर जैसे देहली कांप उठी, देखो देहली कांप उठी, यानी कि क्या हुआ? स्वर्ग से जवाब आया। देखो, जब भी बिजलियां चमकती हैं, जब भी एकदम से कहता वो पृथ्वी कांप उठी, देवड़ियां कांप उठी, गर्जन हुई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्वर्ग से प्रार्थनाओं का
उत्तर आ गया। अच्छा। कुछ बोला जा रहा। स्वर्गदूत उस उत्तर को लेकर थर थरा रहे हैं। स्वर्गदूत उस उत्तर को लेकर, क्योंकि उनका काम क्या है? स्वर्गदूत क्या है? दूत। हमने क्या सीखा था? संदेशवाहक है ना। संदेशवाहक है वो। उनका काम है उस उत्तर को लेकर दूसरे दूत संसार के लोगों तक पहुंचाना है। और हमने दूत के बारे में बहुत कुछ सीखा। दूत का काम क्या होता है? संदेश संदेश में कोई भी हेरा फेरी, ऊंच नीच, कमी घटी नहीं होने। जैसे बोला गया वैसा ही बताए जाते हैं। स्वर्गदूत बहुत थरथराते हैं, बहुत डरते हैं। जब परमेश्वर का वचन आता है, गर्जन होती है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन को बहुत कई बार हल्का लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं, वचन ही तो है। ये वचन स्वर्गदूत सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। ये वो भेद की किताब है जो पौलुस क्या सिखाता है था इफिसियों उसके कौन सा तीसरा अध्याय था, जिसके अंदर कहता है ये भेद का किताब है। ये भेद के वचन है जो आदि से स्वर्गदूतों के लिए भी छिपाए रखे थे। वो जो 7 मुहर बंद पुस्तक है, ये परमेश्वर के हाथ में भेद की किताब है। ये बातें उनको नहीं मालूम, पर लेकिन अब ये भेद खुल रहे हैं। अब वो मुहरें खुल रही है। जैसे वो वचन बोलता है, बिजलियां चमकती हैं। सिंहासन के सामने स्वर्गदूत थरथराते हैं। ये वाला दर्शन को ध्यान से देखना है। और जब भी आप पुराने नियम को पढ़ोगे, आपको ये बात को समझना होगा कि जब भी ये दहेलियां काम होती हैं, और इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा आदेश देने जा रहा है, स्तंभों को लोगों के सिर पर गिरा दो, यदि कोई जीवित बचे उसे तलवार से मारो। बहुत गंभीर, बहुत कुछ, कोई ना बचने पाए, ऐसा करके ये वाले संदेश देखो। तो लोगों में से कोई भी व्यक्ति बचकर नहीं निकलेगा। हाँ, तो यहाँ पर जब भी परमेश्वर जो का वचन जब कोई न्याय करता है, तो वो सब कुछ हिल जाता है। पर लेकिन हमें क्या कहता है? हमें इब्रानियों 9 और उसके 4 आयत में पौलुस क्या सिखाता है? 9 इब्रानियों 9 और उसके 4 आयत के अंदर, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटियां थी। यहाँ पर वो सोने की वेदी की ओर इशारा करता है। सोने की वेदी है, वाचा का संदूक है, वो बिल्कुल वो दर्शन है जो कि स्वर्ग पर से, उसका सिंहासन कहाँ पर है? वाचा की, वाचा का संदूक, यानी वाचा के संदूक, वाचा के सिंहासन के ऊपर वो बैठा हुआ है। उस वेदी के ऊपर तुम्हारी प्रार्थनाएं वाचा के अनुसार करना। वाचा का मतलब, वेदी जो है वो सोने की है, पवित्रता का प्रतीक है। तुम्हारी प्रार्थनाएं पवित्र हो, तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई दोष ना हो। वो जो सिखाता है इब्रानियों की किताब के अंदर कि तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में वो पवित्रता जो मूसा को सिखाई गई थी, वो इब्रानियों में सिखाता है इस बात को। वो यहूदियों का वो जो माइंडसेट है, उनको जो सिखाया गया है कि जब तुम प्रार्थना के लिए जाओ अति पवित्र स्थान में, तो बड़े ध्यान से जाना। अपनी प्रार्थनाओं को हल्के में नहीं लेना, कोई फालतू की बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचाई जा रही है। मालूम है, जब वो महायाजक प्रार्थना करते थे उस वेदी के ऊपर, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए, मर जाते थे। उनके पैरों के ऊपर रस्सी बांध देते थे। अगर गलत हो गया कुछ तो मर जाएगा, वो उसको खींच कर रस्सी से खींचते थे बाहर, कोई जा नहीं सकता वहां। क्यों?
उस वेदी के ऊपर अगर तुमने कुछ भी गलत तरीके से किया, स्वर्गदूत ही तुमको कहीं ना कहीं वो मार डालेगा, या कहीं परमेश्वर का ऐसा दंड आता है कि वो उसको रस्सी से खींच देते थे। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना, अपनी बात को रखना, सोच समझ कर जाओ, इतने सरलता के। अभी आज हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, इस प्रार्थनाओं के अंदर बहुत बार हम इसको बहुत जल्दबाजी में बोल जाते हैं। हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? देखो, प्रार्थनाओं के अंदर बहुत सारी बातें, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, सोचो जरा। कई बात हमारी प्रार्थनाओं में रेपिटेशन होती है, कुछ नई बात नहीं है, कोई भी नई बात नहीं है। वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार प्रार्थनाएं नहीं है। तो वो प्रार्थनाएं कई बार, जैसे पुराने नियम के हिसाब से, स्वर्गदूत उसको लेकर ही नहीं जाते आगे, कहते ये तो कुछ नई बात है ही नहीं इसके अंदर, क्या बताएं हम उसको, क्या बात करें हम उसको। जब प्रार्थना के अंदर सिंहासन तक प्रार्थनाएं पहुंचनी है, जब सिंहासन तक प्रार्थनाएं पहुंचती हैं, वहां से जवाब आता है, तब सब कुछ हिल जाता है, वो जवाब देता है। तो हम देखेंगे इस चीज को कि ये वेदी का कंसेप्ट जो क्या था, वेदी के ऊपर वो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ, प्रकाशित वाक्य 5 के अंदर जो पुस्तक लपेटी हुई थी, हमने इसको देखा था, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और देते आपको याद है जब निर्गमन के अंदर क्या हुआ था? वहां निर्गमन में भी मूसा ने उसको वो बोला था कि वेदी बनाओ, और वेदी के ऊपर कैसे प्रार्थना करनी है उसको भी देख लो, ठीक है। तो बहुत सारी बातें, अब देखो वेदी को आगे चलते हैं, 5वीं आयत को पढ़ते हैं अभी, 5वीं आयत। कोई नहीं, पढ़ो तो। तब स्वर्गदूत और ने स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूईलोड़ होने लगा। क्या किया उसने? स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर, यानी वेदी के ऊपर जो प्रार्थनाएं आई, वो धूपदान लेकर वेदी की आग, जवाब मिला, ये जवाब मिला, वेदी की आग भरी, पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। आपको मतलब समझ में आ रहा क्या मतलब है? जब प्रार्थनाएं सुनी गई, प्रार्थनाओं का उत्तर आया, उस वक्त सारा का सारा जितना भी आत्मिक दुनिया है, कॉस्मिक वर्ल्ड है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, भूचाल हो, गर्जन हो, बिजलियां चमके, कुछ भी, दर्शाने की बात है, ये सारी समझाने की बात है कि स्वर की शक्तियां हिल जाती हैं जब उसका जवाब आता है, जो बोलता है, जब उसका जवाब आता है, शक्तियां हिल जाती हैं, ये कह रहा हूं। ये सारी बातें को हमने देखो, इसका एग्जाम्पल देता है लेवियों की किताब, उसकी 16 का 12 में देखो जरा, लेवियों 16:12 कहता, मैंने तेरी बातों को सुना, तेरी शिकायत को सुना। अब जब जैसे ही स्वर्ग में यहोवा ने प्रार्थनाओं को सुना, तो क्या किया उसने? लेवी 16, लेवी व्यवस्था 16 और उसकी 12वीं आयत, आज सांझ को, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है, उस पार के जलते हुए कोलों से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को फूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर लेकर आ ले 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 आ ले आकर भीतर ले आ। नहीं, ये आयत कौन सी वाली है? मैंने इजराइल के लोगों की शिकायत सुनी है। 16 हाँ, ये एक्सोडस तो नहीं देखना, एक्सोडस तो तो व्यवस्था भी बनता है आपके पास। एक्सोडस देखो तो, निर्गमन देखो। 16 हम्म, 16 का 12 इस्राएलियों को बुड़बुड़ाना मैंने सुना, हाँ,
उनसे कह दे कि भोर धूली के समय तुम मांस खाओ हाँ, और भोर को तुम रोटियों से तृप्त हो जाओगे और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जब भी वो प्रार्थनाओं को सुन लेता है तो वो बहुत बड़ा काम करता है। ये देखो प्रिंसिपल क्या है, जब भी प्रार्थनाओं को सुनता है बड़े बड़े काम होते हैं। उनको रोटी नहीं मिल रही थी, वो चिल्ला रहे थे, मूसा ने प्रार्थना करी, कहता आज ही मैं ये काम करूंगा, तुम्हारे पास रोटी भी आएगी और तुम पेट भर खाना भी खाओगे, स्वर्ग से तुम्हें रोटी उतरेगी, ये कह रहा, मन्ना उतरेगा, ये कह रहा वो स्वर्ग से उतरेगा। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीजें। यहेजकल 10 का 2 देखो, यहेजकल 10 का 2। तब उस व्यक्ति ने जो सिंहासन पर बैठा था सन के वस्त्र पहनने से कहा, तो नहीं, तब यहोवा ने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर ठुकरा दे। सो में मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? उन कोयलों को, यानी धूप की वेदी से वो अंगारे हैं, वो कोयले हैं, इसका जवाब वो नीचे जवाब देता है। क्या बात है! तब भी तो बहुत गर्जन और ये जो बहुत सारी ना थंडरिंग, वो जो बिजलियां चमकना, गर्जन होना, क्योंकि आत्मिक शक्तियां हिल जाती हैं। ये जब वो बोलता है तो आत्मिक शक्तियों का हिलना नॉर्मल चीज है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, पहली बार या नए नए जब आते हैं, बहुत लोग आप देखोगे कि वो खड़े नहीं हो सकते, बहुत लोग गिर जाते हैं, बहुत लोग उसका सामना कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नाम ही इतना पावरफुल होता है कि बहुत सारे लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं। ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये तो बहुत ही हल्का टच होता है, बहुत हल्का टच, जानबूझ के वो इतना हाथ हल्का रखता है वो पर लेकिन क्योंकि हमारी शक्ति उतनी नहीं, पर लेकिन स्वर्गदूत तो हिल जाते हैं। स्वर्गदूत के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, वो तो थर थर आते हैं। ये वाली बात है। बहुत सारी चीजें हैं। जब अगर निर्गमन 19 का 16 देखो तो जब वो लोग उसके सिंहासन के सामने, उसकी नजदीकी के सामने जाते हैं तो क्या होता है? जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंहों का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे कांप उठे। ये देखो, जब भी वो सिंहासन के सामने जाते हैं तो वेदी आज, अब देखो, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वेदी, एक ऐसी जगह है, वेदी, जहां पर प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती हैं। देखो, ये पुराने नियम का, मूसा का नियम है कि वेदी को, उसके ऊपर प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती हैं और उन प्रार्थनाओं को लेकर स्वर्गदूत सिंहासन तक जाते हैं। सिंहासन से जवाब आता है और वहां से जवाब से बिजलियां चमकती हैं। पर लेकिन अभी आप सोचेंगे कि आज हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे हमारे लिए हम ऐसा चीजें क्यों नहीं महसूस करते? मालूम है क्यों? आज हमारी वेदी क्या है? आज हमारी वेदी कोई फिजिकल ऑल्टर नहीं है। कोई हमको फिजिकल ऑल्टर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा वेदी है, यीशु मसीह हमारा ऑल्टर है। हम उसी में होकर हम प्रार्थनाएं करते हैं। फर्क समझ में आया? मूसा की व्यवस्था में वेदी है, ऑल्टर है, धूप है, कोयले की आग चढ़ाई जाती है, सुगंधित वस्तु जैसे धूप आजकल कुछ लोग चढ़ाते हैं,
वो इस तरीके का कुछ सीन है। और वो धूप स्वर्गदूत उसको लेकर आगे जाते हैं सिंहासन तक, और सिंहासन से जवाब आता है, और उस जवाब के अंदर बहुत सारा अ, गर्जन है, बिजलियां चमकनी, ये डर है। तो यहाँ पर यहूदियों को यही, इस्राएलियों को यही हुआ था जब उन्होंने उस वेदी बनाई होगी, वेदी से प्रार्थनाएं गई, जैसे ही जवाब आया लोग थर थर कांपने लगे। लोग कहते हम नहीं सुन, पढ़ो जरा उसको, कि हम नहीं सुन सकते इस चीज को। 19 का 16, सभी लोग डर गए, घना बादल पर्वत पर उतरा, तुरही की तेज आवाज आई। मैं ये कह रहा था कि आज हमारे लिए वेदी का कंसेप्ट क्या है। आज मसीहियों के लिए हमारी वेदी यीशु है, हमारे ऑल्टर यीशु मसीह है। हम जो कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं यीशु में होकर करते हैं, यीशु के ऊपर करते हैं, यीशु के द्वारा करते हैं। हमें किसी भी स्वर्गदूत की जरूरत नहीं है। हमारे लिए स्वर्गदूत नहीं होते, परंतु पवित्र आत्मा होता है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर, फर्क है कुछ दोनों में, मूसा की व्यवस्था और कलीसिया नया नियम, दोनों में फर्क क्या है। आज हमारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह में होकर करते हैं, हमें वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी चर्चेस में अभी भी लोग वेदी कुछ करना चाहते हैं, और पता नहीं इनको लगता है वेदी के ऊपर कुछ रखा हुआ, मुझे नहीं पता क्या से क्यों ये चलता है। ये कोई जरूरत नहीं है, किसी भी पास्टर से पूछ लो, ये कोई जरूरत नहीं है वेदी बनाने की। ये सिर्फ लोगों का सोच है, एक एक माइंडसेट है। आज हमारी प्रार्थना जब हम यीशु मसीह में होकर करते हैं, वही हमारी वेदी होती है। वहीं से हमारी प्रार्थना, और हमारे लिए स्वर्गदूत नहीं होते, हमारे लिए पवित्र आत्मा होता है। यानी हमारी प्रार्थनाएं डायरेक्ट उस सिंहासन तक जाती हैं। यस। क्लियर है? शिक्षा क्या निकलती है, हमें क्यों ये सिखाया जा रहा है कि देखो स्वर्गदूत कितने थर थर आते हैं, हमें इसका इंपॉर्टेंस को समझना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब सिंहासन से जवाब आता है, जब सिंहासन से हमारी प्रार्थनाएं जाती हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हल्के में मत लो। कई बार हमारी प्रार्थनाएं, वो कहते हैं ना, बक 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 बक, एक ही बात को बार 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 करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में कुछ नयापन नहीं होता, कुछ भी नई बात नहीं है, एक ही बात को रिपीट करते जाते हैं। और यही बात प्रभु अपने अनुग्रह में कुछ नहीं, जवाब भी नहीं देता, चुप, कुछ जवाब नहीं आता। पर लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, ये परमेश्वर का योजना हमारे लिए वेदी का कंसेप्ट क्या है। पुराने नियम के अंदर वेदी, प्रार्थनाएं चढ़ाई जाती थी, वेदी के ऊपर से स्वर्गदूत आकर प्रार्थनाएं लेकर जाते थे, और जब प्रार्थनाओं का जवाब आता था तो बिजलियां चमकती थी। ठीक है, तो जब भी आप तो अब यहाँ पर जब भी हम पढ़ेंगे इसको प्रकाशित वाक्य के अंदर आगे जाके, तो जब भी जवाब आया तो उसने कहा अब तुरहियां फूकने के लिए तैयार हो जाओ। यानी वेदी से स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूकने को तैयार हुए, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले ओले और आग उत्पन्न हुई, तो यहाँ पृथ्वी पर डाली गई। एक ही आयत बोलो ना, 6 आयत। तो तब वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास तुरहियां थी फूकने के लिए, अभी देखो, अभी वो जो अभी जवाब नहीं मिले, अभी तुरहियां फूकने के लिए तैयार हुए, जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। जब वो तुरहियां फूकना क्या मतलब, वेदी पर प्रार्थनाएं आई हैं, स्वर्ग से सिंहासन से कुछ जवाब आने वाला है। अब स्वर्गदूत जिसके हाथ में तुरही है, तुरही बजाकर वो घोषणा करेगा कि अब क्या जवाब आया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, पिक्चर है ये।
कि जैसे ही पहली तुरही, वैसे वहां से पहली तुरही दी कि बोला 7 स्वर्गदूत है, सातों को बोला एक एक तुरही दे दो, 7 जवाब दूंगा मैं। पहली तुरही फूकने से पहले वो तैयार हो जाओ। और वो तैयार होता है तो पहला तुरही जब बजने वाली है, अब इसको ध्यान देना कि पहली तुरही से क्या होता है। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी हम्म। और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई ओहो। और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई। और पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, लहू से मिले हुए ओले और आग। मैंने बोला ना जब भी होगा तो बहुत गर्जन होने वाली है, बहुत कुछ, बहुत तबाही भी हो सकती है, बहुत बहुत ज्यादा तबाही भी हो सकती है। ये कह रहा पृथ्वी का 1/3 जल गया, है 1/3 जल गया। ये देखो। पेड़ों की 1/3 जल गई और हाँ, सब हरी घास भी जल गई। तो ये सारे स्वर्गदूतों को हो क्या रहा है यहाँ पर, याद है? वेदी के नीचे संतों की प्रार्थनाएं थी। क्या यस। प्रार्थना थी? हमारी मृत्यु का बदला तू क्यों नहीं लेता, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तू क्यों नहीं देता। उसने कहा तुम्हारी गिनती पहले पूरी हो जाए। जैसे गिनती पूरी हो गई, अब वहां पर बोला 7 स्वर्गदूतों को लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे जैसे मैं जवाब दूंगा, पहला जवाब दूंगा तो पहली तुरही बजेगी। जब पहली तुरही बजी तो देखो क्या, कितना भयंकर जवाब आया उसका। पहला जवाब दिया कि लोगों से मिले हुए उत्पन्न हुई हाँ और पृथ्वी पर डाल दी और 1/3 जल गई, हाँ पेड़ की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हाँ। दूसरे ने फूकी तो क्या हुआ? और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। ओ, दूसरे ने तुरही फूकी, ये दूसरा था। दूसरे ने सुर फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। समुद्र में डाला आपको क्या लगता है ये बड़ा पहाड़ कौन है? कौन होगा ये बड़ा पहाड़? ये आत्मिक शक्तियां हैं, ये आत्मिक शक्तियां हैं। ज्यादातर ये शैतान की ओर इशारा करता है। या शैतानिक शक्तियां, सेना जो स्वर्गिक स्थानों में उसकी शक्तियां हैं, उसको उठाकर, स्वर्ग से उठाकर पहाड़ को, कभी तारा बोलता है, कभी पहाड़ बोलता है, समुद्र का 1/3 उठाकर नीचे गिर। और उसके साथ में और भी बहुत कुछ तबाह होता है उसके साथ में। 1/3 सिद्धू समुद्र का 1/3 लहू हो गया। जहाज नाश हो गए। बहुत कुछ तबाही आती। स्वर्ग में ही नहीं हिलाया जा रहा, जमीन के ऊपर भी बड़ी तबाही आती है। ये कह रहा है जैसे ही स्वर्ग के ऊपर हुआ, वो जमीन, देखो फिर से पढ़ो जरा उसको। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। और समुद्र भी 1/3 लहू हो गया। कितना खून बहा है, आपको क्या लग रहा है? कितने जानवर, मछली, कितना कुछ मर गया होगा। और समुद्र की 1/3 सजीव वस्तुएं और सजीव भी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गई। बिल्कुल, ये देखो, यही कह रहा है मैं, तब भी तो शक्तियां हिल जाती हैं। आसमान की शक्तियां हिल जाती। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, आप इसको पढ़ लेना। जब मैं आपको, अगर आपको चाहिए मैं भेज दूंगा आपको। तो और देखते हैं अगला क्या कहता है, नौवीं नौवीं आयत में। और समुद्र की 1/3 सजीव वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, 1/3 जहाज नाश हो गए। ओहो, समुद्र की 1/3 मर गई, 1/3 जहाज। इसका मतलब कि जितने भी समुद्री जहाज हैं वो भी मर गए। ये वाली बात हो रही है। और क्या हो रहा? और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा सा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा ओ, और नदियों की 1/3 पार और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। तो ये पहले बोला पहाड़, अब बोला बड़ा सा तारा। ये कौन है? इसका आपको क्या लगता है, कौन है ये?
लूसीफर, शैतान, अच्छा लूसीफर। ओके, या इसको हिंदी में बोलेंगे शैतान या डेवल, डेवल, कुछ भी। शक्तियाँ ये आसमान की शक्तियां, बेसिकली ये सारी आसमानी शक्तियां हैं। ये जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, ये कोई संसारिक नहीं है, ये आसमानिक है। हमारा युद्ध कोई शरीर के साथ नहीं है। आपको आयत याद है वो, इफिसियों 6 की? इफिसियों 6 का 10 से पढ़ो जरा, हमारा युद्ध किसके साथ है? इफिसियों 6 और उसके 10 से पढ़ो जरा। ये प्रभु में और भी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध, ये कोई देखो, यही वो शक्तियां हैं जो जो आसमान पर से गिराई गई हैं। ये कह रहा वो, यही वो शक्तियां हैं जो आसमान से गिराई गई हैं। ठीक है, इसको अगर आपने पढ़ना है तो एक और रेफरेंस आपको दे देता हूँ। चलो 11वीं आयत को पढ़ो जरा। इस तारे का नाम क्या है? और 11वीं उस आयत। तारे का नाम नागदोना कहलाता है। ओ, ये तारा है, इसका नाम है नागदोना। इससे क्या हुआ? और एक तिहाई पानी नागदोना से कड़वा हो गया और बतेरे मनुष्य पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब ये तारा कौन है? अब इसका रेफरेंस क्रॉस रखोगे पुराने नियम में, देखो यशायाह 14 पढ़ो, यशायाह 14 और उसकी 12वीं आयत। विषय 14। हाँ, और उसकी 12वीं आयत। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू जाति जाति को हरा देता था, अब हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिर गया? आपको समझ में आ रहा है कि ये शक्तियां कौन है? आत्मिक शक्तियां हैं। ये बेसिकली गिरे हुए स्वर्गदूत हैं। ये जितने भी स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं परमेश्वर के सिंहासन से, देखो मैंने क्या कहा था, जो वेदी के ऊपर गलत प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, गलत कुछ भी बात करेंगे, कुछ भी, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते, वचन में नहीं रहते, आज्ञाकारिता में नहीं रहते, कुछ भी। और ये जो तारा है, लूसीफर है, जो हमने देख रहे हैं, ये जो यशायाह का 14वें अध्याय के अंदर देखा, दरअसल में ये बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, बहुत बड़ा स्वर्गदूत, सराफिम जिसको बोलते हैं, सराफ। जैसे ये 4 हम स्वर्गदूत देख रहे हैं अभी, उसके इर्द गिर्द रहते हैं, ये भी नंबर 1 था। पर लेकिन जब इसने उस वेदी की इंपॉर्टेंस को नहीं जाना, इसने उस वेदी के ऊपर प्रार्थनाओं को लेना और परमेश्वर तक पहुंचाना, ये था इसका काम। उसने इस प्रार्थनाओं को अपने तक ही सीमित रखा, लोगों की वर्शिप को, प्रार्थनाओं को अपने तक ही रखा, परमेश्वर तक नहीं जाने दिया, उस सिंहासन तक नहीं जाने दिया। क्या किया उसने? उसने परमेश्वर की जगह अपने आप को बना लिया, उस सिंहासन की जगह पर अपने आप को, यानी विद्रोह। जब प्रार्थनाएं ना तो, देखो उसका काम क्या था, लोगों की प्रार्थनाओं को लेना और परमेश्वर तक पहुंचाना, और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा जो लोग कर रहे हैं, वो प्रार्थना स्तुति प्रशंसा भी आगे तक जानी है। पर लेकिन वो क्या बन गया, एक बीच में बैरियर, रुकावट। क्या हुआ? लोगों की प्रार्थनाएं सिंहासन तक नहीं जाती। इसको आज अप्लाई करिए, आज के डेट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार अगर आज हम लोगों की प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग तक जाने के लिए तैयार ना करें। आज लोगों को कैसे तैयारी करनी है, लोग प्रार्थनाएं करने,
कितने लोग प्रार्थनाओं के लिए आते हैं और हम उसको कैसे, उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक जाएंगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। अगर हम उनकी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के वचन से, यीशु के द्वारा नहीं कर रहे, हम उनके लिए बाधा हैं और हम इस लूसीफर की तरह हैं। अब समझ में आया कंसेप्ट क्या है? उस वेदी की प्रार्थनाओं को जो रोकेगा, जहां पर वो रुकेगा और परमेश्वर का वहां पर बात करना बंद हो जाता है, साइलेंस। और जब वो प्रार्थनाओं का जवाब देगा तब बहुत गर्जन होगी। ये प्रार्थनाएं सुनी जब जाती हैं, जब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, उसका जवाब फिर गर्जन से आता है। यीशु मसीह की प्रार्थना, आज अगर हम लोगों की प्रार्थनाओं को रोक रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मसीहियों के लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आज मसीही लोग अगर लोगों की प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम, बहुत सारे लोग ना प्रार्थना करते हैं और यीशु का नाम ही नहीं लेते, ऐसे बोलते तेरे ही नाम से। जो यीशु जब प्रार्थना करते हैं यीशु का नाम नहीं लेते। आप क्या कर रहे हो? वहां पर बंधन डाल रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक रही हैं क्योंकि तुमने यीशु का नाम नहीं लिया। तुमने प्रार्थनाओं में एक रुकावट डाल दी, वेदी भी ऊपर नहीं आए। सिंपल एक प्रिंसिपल को याद रखना है। अगर हम प्रार्थनाओं को यीशु के वेदी से नहीं लेते, हम रुकावट हैं। हम लोगों की प्रार्थनाएं नहीं, अपनी भी प्रार्थनाओं के लिए, उस सिंहासन तक जाने के लिए खुद ही रुकावट बन जाते हैं। यस, आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है और उनको वो अनजाने में करते हैं बेचारे। उनको बताते ही नहीं, उनको कोई सिखाता ही नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना जिसमें जब भी आमीन बोलना है वो यीशु मसीह के नाम से बोलना है। आमीन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना, वही वेदी है हमारी, उसी वेदी से हमको प्रार्थना करनी है। ये बात को समझना है। ओके, तो आगे चलते हैं। इसको मैं बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं नहीं लूंगा इसको क्योंकि अभी क्या होता है, चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। तो ये उसका जो जवाब आता है उसका असर कहां तक होता है? सूर्य की 1/3 यानी कॉस्मिक वर्ल्ड के अंदर उसकी आवाज का, उसका जवाब का असर होता है। चांद का 1/3, तारों का 1/3 आपत्ति आई कि उनका, यहां तक कि उनका 1/3 अंधेरा हो गया, दिन के 1/3 उजाला ना रहा और रात में। तो यहाँ पर ये जो जितने भी रेफरेंसेस हैं ये हमको क्या सिखा रहे हैं कि जब यीशु मसीह जवाब देता है, सिंहासन से जवाब आता है, तो बहुत भयंकर, स्वर्गदूत इसके लिए तैयार नहीं होते। देखो, स्वर्गदूत इसीलिए थरथराते हैं। क्यों? अगर उनकी प्रार्थनाएं ठीक तरीके से सिंहासन तक नहीं पहुंचाई जाती, वो उठाकर नीचे फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए उसी को शैतान, डेविल, डीमन जो भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां उस प्रिंसिपल को समझना है। यही सिद्धांत आज मसीहियों के लिए है। अगर हम अपनी प्रार्थनाओं में इस सिंहासन के थ्रू, यानी वेदी के थ्रू उस सिंहासन तक जाना, इन स्वर्गदूतों से सीखो। स्वर्गदूत इसीलिए वो बड़े तैयार रहते, दिन रात उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, कहीं गलती से भी उनके मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए।
कहीं गलती से भी हमारी प्रार्थनाएं गलत ना पहुंच जाए। हमारी तो आजकल, हमारी तो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, पर इन लोगों की जो जो यहूदी हैं या दूसरे लोग होंगे, कह नहीं सकते। तो ये बातें हैं। तो जब मैंने फिर देखा, क्या हुआ, आसमान के बीच एक उकाब तोड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना 13वीं आयत को देखा कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरहियों के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। अब देखो, स्वर्गदूत बोल रहे हैं, स्वर्गदूत आकाश में एक उकाब की तरह उड़ते हुए, यानी स्वर्गदूत कोई घोषणा कर रहे हैं, भाई बहुत खतरनाक सिचुएशन है, बहुत खतरनाक सिचुएशन है पृथ्वी के लोगों, बहुत गंभीर बात है, बहुत देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, हाय हाय पृथ्वी के लोगों। स्वर्गदूत क्या बोल रहे हैं, एक अभी कहता है अभी 3 तुरियां फूकी नहीं है, उन 3 की तुरही के शब्दों के कारण जब भी 3 पुरियां फूकी गई हैं, जिनका फूकना भी बाकी है, 3 तुरियों का तुरी अब बाकी है, पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय। और क्या होता है, क्या होता है, सूरज चांद सितारे सब कहता है कि जब वो प्रभु यीशु आएगा, ये सारा जवाब लेकर आएगा, तो सब अंधकार में हो जाएगा। जब यीशु आएगा, आसमान की शक्तियां हिल जाएंगी। सूर्य, जब भी आप देखेंगे बहुत सारे क्रॉस रेफरेंसेस हैं, जब यीशु आएगा बादलों पर आएगा, सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा अपनी ज्योति ना देगी, आसमान के तारे गिर जाएंगे। ये सब क्या दिखाते हैं, जैसे ही यीशु का आना होगा, यानी परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की जजमेंट अब वो नीचे जमीन के ऊपर आ गई है। बहुत इंटरेस्टिंग ही नहीं है, बहुत सीरियस है ये। आज पहली बात, सब लोगों को ये बात को समझना है, पहली बात कि प्रकाशित वाक्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेस में प्रकाशित वाक्य की शिक्षा नहीं दी जाती। जाने या अनजाने में लोग इसको गंभीरता से नहीं पढ़ रहे। आज कलीसियाओं को जागरूक होना है, प्रकाशित वाक्य को पढ़ने के लिए प्रभु का उसने आदेश दिया है। धन्य है वह जो इन वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं और इसके ऊपर सिखाते नहीं, चलना भी है इनके ऊपर। और यीशु मसीह ने सातों कलीसियाओं को ये कहा, जो जय पाए, जो जय पाए मैं सारी आशीषें, बरकतें, बल्कि सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। आप लोग जो हमारे साथ YouTube पर देखते हैं, आप जरूर हमारे इस वचन के साथ प्रकाशित वाक्य को सीखने में, सिखाने में आप जुड़े रहिए। आपका कोई भी कमेंट हो, जरूर इसके ऊपर कमेंट करिए। आप कुछ सीखना चाहते हो, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आप जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दूसरों को भी बताइए। हमारा मतलब कुछ और नहीं है, सिर्फ ये वचन दूसरों तक पहुंचाना है, सारे संसार तक पहुंचाना, यही हमारा मकसद है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और कोई प्रार्थना का विषय हो वो भी हमको बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रार्थना करिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे पिता, मेरे खुदा, आप भले पिता हैं प्रभु जी, आप सच्चे पिता हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, धन्यवाद इस समय के लिए, जिन प्रकाशित वाक्यों को प्रभु अपने यूहन्ना को दिया, अपने दासों को दिया प्रभु जी, और आज हमारे लिए भी है प्रभु जी, कि हम इनसे आपके गहरे भेद सीख सकते हैं प्रभु जी। पास्टर जी के द्वारा प्रभु जी हम ये बातें समझ पा रहे हैं, आपकी भेद की बातें, आपकी भविष्यवाणी की बातें प्रभु जी हम सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कैसा समय आएगा और किस समय में हमें कैसे तैयार रहना है। मेरे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आंखों को खोला, मन को खोला, बुद्धि को खोला प्रभु, और अपनी बुद्धि के द्वारा प्रभु जी आपने अपनी बुद्धि जो हमें दी, उसी के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये वचन समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं प्रभु जी, और
एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस अंदर आ रही है कि आपका वचन हल्के में ना लिया जाए। आपका वचन बहुत गहरा है, बहुत सीरियस है, जो जीवन की बातों को सिखाता है प्रभु जी। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो अभी तक आपके वचन को नहीं जान पाए, आपके नाम को नहीं जान पाए प्रभु। उन सारे भाई बहनों को आज तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी। जो भी जहां भी रहते लोग प्रभु जी, सबको आज तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। तू सबके दिलों को छू प्रभु, खोल उनके मनों को, उनके बंद पड़े कानों को खोल दे प्रभु, उनके दिलों को छू ले मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि वो इस नरक की आग से बचाए जाएं और तेरी जीवन की पुस्तक में वो पाए जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। उनके नाम तेरी जीवन की पुस्तक में लिखे जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। चाहे वो हमारे परिवार, सब भाई बहनों के परिवार, जो भी लोग हैं प्रभु, तेरी सृष्टि है मेरे प्यारे परमेश्वर। तूने अपनी सृष्टि को बहुत सुंदर बनाया प्रभु जी मेरे खुदा, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। इस कारण के सारी परिस्थितियां उनके ऊपर प्रभु जी तूने लिखी हैं कि आएंगी मेरे खुदा मेरे प्यारे परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते उस गैप में प्रभु जी हम लोग खड़े होते हैं प्रभु जी, जो मसीह लोग, जो विश्वासी लोग तेरा वचन जान गए प्रभु जी, हम सब मिलकर प्रभु जी तेरे सामने खड़े होते हैं प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु जी कि हमारे बहन भाइयों को आप छू लें और बचा ले प्रभु। उनकी आंखें खोल दे मेरे प्यारे परमेश्वर, अपना अनुग्रह उनके ऊपर प्रभु जी तू बरसा दे प्रभु, उनके पापों को तू क्षमा कर दे मेरे प्यारे परमेश्वर, कि लोग बचाए जाएं और तेरे महान नाम को, तेरे जीवित नाम को वो पहचान पाए और उस पर विश्वास करने पाए, और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, जैसे जैसे ये हम सीख रहे हैं प्रभु जी, हम भी प्रभु जी आप में और सीरियस के साथ और अच्छे तरीके से पूरे मन के साथ प्रभु जी, पूरे तन के साथ प्रभु जी आपके साथ जुड़ पाए प्रभु जी मेरे खुदा। आपका वचन कहता है धन्य हैं वो जो इस वचन को, इस भविष्यवाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं प्रभु जी मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु जी। हमारे और सारे बहन भाइयों को आप धन्य करें मेरे प्यारे परमेश्वर, नम्र करें, उनके कठोर दिलों को आप छूकर चंगा करें प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा। इस समय मैं पूरे ग्रुप को तेरे हाथ में सौंपती, सबको छू, सबके परिवारों को छू प्रभु जी। जो लोग अभी तक बचाए नहीं गए वो बच जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं पास्टर जी, आंटी जी के लिए भी प्रार्थना करती प्रभु जी, जो ये प्रकाशित वाक्य की बुक को प्रभु जी में सिखा रहे हैं प्रभु जी मेरे खुदा, उनके ऊपर भी प्रभु जी आप अपना अनुग्रह बनाए रखना, उनके परिवार पे प्रभु जी आप अपना अनुग्रह बनाए रखना प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे शिक्षक के साथ, ऐसे टीचर आपने हमें दिए जिनके साथ हम जुड़ पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, उनको बरकत देना, उनको और अच्छी सेहत देना, उनको और अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरना मेरे प्यारे परमेश्वर। ये हमारा ग्रुप, ये हमारे भाई बहन सब प्रभु जी जुड़े और आपकी प्रार्थनाओं में बरकत को पाए मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करती, सारे बीमार लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती कि वो चंगे होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करती, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांगते हैं। आपने सुना और कबूल किया। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।